दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को कैसे उल्टा कर सकता है, तो आज की ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। क्योंकि इसमें तीन दोस्त सिर्फ पैसे कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन गलती से एक लाश के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि पुलिस, गुंडे और खुद उनकी अपनी जिंदगी उनके पीछे पड़ जाती है। सोचिए, आप बस अपनी छोटी सी जिंदगी जी रहे हो, कोई बड़ा गुनाह ना किया हो, फिर भी एक रात अचानक आपके सामने एक लाश आ जाए और उसके बाद आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। यही होता है इन तीन दोस्तों के साथ, और अंत तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हंसना है या डरना है। तो चलिए शुरू करते हैं मनोहर, दुल्ला रवि और परमेश्वर राव की इस पागल कहानी को, जो कॉलेज के जमाने से एक दूसरे के सबसे पक्के दोस्त हैं और अब एक ही किराए के घर में साथ रहते हैं। तीनों की जिंदगी एकदम आम है, ना ढंग की नौकरी, ना ठीक ठाक कमाई, बस रोज के खर्चे और उधार चुकाने की टेंशन। मनोहर सबसे ज्यादा सपने देखने वाला लड़का है। वो हमेशा सोचता है कि किसी दिन वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करेगा और अमीर बन जाएगा। उसकी जिंदगी में एक लड़की भी है जिसका नाम अमृता है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पैसों की तंगी और मनोहर की बेरोजगारी की वजह से उनका रिश्ता हमेशा डगमगाता रहता है। दुल्ला रवि थोड़ा मस्त मौला टाइप का इंसान है, जो हर मुश्किल हालात में भी मजाक ढूंढ लेता है, जबकि परमेश्वर राव सबसे ज्यादा डरपोक और सीधा साधा है, जो हमेशा सोच समझकर कदम रखना चाहता है। लेकिन दोस्तों के आगे उसकी एक नहीं चलती। तीनों मिलकर एक दिन तय करते हैं कि अब बस बहुत हो गया। नौकरी की तलाश में उम्र बीत रही है, इसलिए क्यों ना खुद का कोई धंधा शुरू किया जाए। उनके पास एक आइडिया आता है जो सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए मोटी रकम चाहिए। तीनों दोस्त बैंकों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना कोई ठोस नौकरी है, ना कोई गारंटी। आखिरकार परेशान होकर वो शहर के एक मशहूर और खतरनाक गुंडे दैवाजी के पास पहुंचते हैं। दैवाजी शहर में उधार पर पैसे देने के धंधे के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि लोग उससे उधार लेने से डरते हैं। फिर भी मजबूरी में तीनों दोस्त हिम्मत करके 50 लाख रुपए उधार ले लेते हैं, ये सोचकर कि जल्दी ही बिजनेस चल पड़ेगा और वो पैसे लौटा देंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है। तीनों दोस्त बड़े जोश के साथ अपने सपनों का बिजनेस शुरू करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। धीरे धीरे उनका प्लान गड़बड़ाने लगता है। गलत फैसले, बुरी किस्मत और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनका पूरा बिजनेस चंद हफ्तों में ही डूब जाता है। अब उनके पास ना पैसे बचते हैं, ना बिजनेस, बस बचता है दैवाजी का 50 लाख का कर्ज और उस पर बढ़ता हुआ ब्याज। दैवाजी के आदमी रोज उनके घर आकर धमकाने लगते हैं। तीनों दोस्त डर के मारे रात को सो भी नहीं पाते। इसी बीच मनोहर और अमृता का रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि एक गलतफहमी की वजह से अमृता को लगता है कि मनोहर ने उससे झूठ बोला और अपनी असली हालत छुपाई। प्यार और पैसों दोनों मोर्चों पर हारता हुआ मनोहर पूरी तरह टूट जाता है। तीनों दोस्त मिलकर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिखता और दैवाजी की धमकियां हर दिन बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही एक रात हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तीनों दोस्त एक ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिसका उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था। अचानक उनके सामने एक लाश आ जाती है और घबराहट में तीनों दोस्त सोचते हैं कि सबसे पहला काम है इस लाश को किसी तरह ठिकाने लगाना, वरना पुलिस उन्हें ही मुजरिम मान लेगी। तीनों रात के अंधेरे में उस लाश को छुपाने और गायब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घबराहट, डर और आपसी उलझन की वजह से उनका प्लान बुरी तरह उल्टा पड़ जाता है। लाश को ठिकाने लगाने की जगह वो गलती से किसी और की लाश से उलझ जाते हैं और यहीं से शुरू होती है असली अफरा तफरी, क्योंकि जिस लाश से उनका पाला पड़ता है वो किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि शहर के एक बड़े रौडी से जुड़े परिवार की निकलती है। अब यह मामला सिर्फ एक लाश छुपाने का नहीं रहता, बल्कि गलत पहचान का एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें तीनों दोस्त बुरी तरह फंस जाते हैं। उस रौडी का परिवार समझता है कि उनके किसी अपने के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस अफसर को भी इस पूरे मामले की भनक लग जाती है और वो जांच शुरू कर देता है। अब तीनों दोस्त एक साथ 3 मोर्चों से घिर जाते हैं।
एक तरफ दैवाजी जो अपना 50 लाख वापस मांग रहा है, दूसरी तरफ वो खतरनाक परिवार जो लाश की गलत पहचान की वजह से गुस्से में है, और तीसरी तरफ पुलिस जो हर सुराग को जोड़ते हुए उनके करीब पहुंचती जा रही है। इस हड़बड़ी में मनोहर, दुल्ला रवि और परमेश्वर राव एक के बाद एक नए नए झूठ बोलते हैं, नए नए बहाने बनाते हैं ताकि किसी तरह खुद को बचाया जा सके। लेकिन हर झूठ उन्हें और गहरी मुसीबत में धकेल देता है। कहानी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आते हैं कि तीनों दोस्त कभी गुंडों के चंगुल में फंसते हैं, तो कभी पुलिस से बाल बाल बचते हैं, तो कभी खुद अपने ही बनाए झूठ में उलझ जाते हैं। इस बीच दुल्ला रवि और परमेश्वर राव अपनी कॉमेडी टाइमिंग से हर मुश्किल हालात को भी हंसी मजाक में बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कहानी में डर के साथ साथ जबरदस्त हंसी के पल भी आते रहते हैं। एक सीन में तीनों दोस्त किसी तरह से गुंडों की नजरों से बचने के लिए भेस बदलते हैं, लेकिन उनका ये नकली भेस इतना अजीब होता है कि सामने वाला शक करने की बजाय हंसने लगता है। फिर भी किसी तरह वो बात संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ जब पुलिस अफसर उनसे सवाल पूछता है तो घबराहट में तीनों एक साथ अलग अलग कहानियां बोलने लगते हैं, जिससे माहौल और भी हास्यास्पद हो जाता है और अफसर को शक होने लगता है कि ये तीनों कुछ छुपा रहे हैं। एक और मजेदार मोड़ पर तीनों दोस्त उस लाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, बिजली चली जाती है और आस पड़ोस के लोग जाग जाते हैं, जिससे उन्हें हर पल नई मुसीबत से बचने के लिए नया झूठ गढ़ना पड़ता है। कभी वो किसी गुंडे को धोखा देकर बचते हैं, तो कभी पुलिस अफसर के सामने ऐसी अजीब सफाई देते हैं कि देखने वाला हंसे बिना नहीं रह पाता, लेकिन हर हंसी के पीछे खतरा भी बढ़ता ही जाता है। दैवाजी के आदमी भी बार बार उनके पीछे लगे रहते हैं, और कई बार तो कहानी में ऐसा भी होता है कि एक ही रात में तीनों दोस्तों को गुंडों से भी बचना पड़ता है और पुलिस की गाड़ी से भी छुपना पड़ता है, जिससे दर्शकों की सांसें भी अटकी रहती हैं और हंसी भी नहीं रुकती। दूसरी तरफ मनोहर की जिंदगी में अमृता वापस आती है। जब उसे पता चलता है कि मनोहर किस बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है और वो तीनों दोस्तों की मदद करने के लिए आगे आती है। अमृता की समझदारी और हिम्मत की वजह से तीनों दोस्तों को कई बार बड़ी मुसीबत से निकलने का रास्ता मिलता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, राज खुलने लगते हैं। पता चलता है कि जिस लाश को लेकर इतना बवाल मचा है, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। न वो हादसा उतना सीधा था जितना दिखाया जा रहा था, और ना ही रॉडी का परिवार जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा था उतना मासूम था। धीरे धीरे यह साफ होता है कि असल में एक पुरानी रंजिश, पुराना लालच और पुराना धोखा इस पूरी घटना के पीछे छुपा हुआ है, और तीनों दोस्त सिर्फ इत्तेफाक से इस पूरे खेल के बीच आकर फंस गए हैं। जैसे जैसे पुलिस अफसर भी गहराई से जांच करता है, उसे भी शक होने लगता है कि यह मामला सिर्फ एक साधारण मौत का नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वो पुराने रिकॉर्ड खंगालता है, कुछ पुराने गवाहों से मिलता है, और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रॉडी के परिवार के अंदर ही पैसों को लेकर पुराना झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से यह पूरा मामला इतना उलझा हुआ बन गया। इसी बीच दुल्ला रवि और परमेश्वर राव को गलती से एक ऐसा सुराग हाथ लगता है जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देता है। वो देखते हैं कि जिस आदमी को वो सबसे ज्यादा मासूम समझ रहे थे, असल में वही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कड़ी है। ये जानकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि वो सिर्फ एक हादसे में नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल में फंसाए गए थे। कहानी के आखिरी हिस्से में हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि तीनों दोस्त, दैवाजी के आदमी, रॉडी का परिवार और पुलिस सब एक ही जगह आमने सामने आ जाते हैं, और वहां एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से चीख पुकार, धमकियां और उलझे हुए सवाल गूंजने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी सच्चाई और अपने अपने मकसद के साथ खड़ा होता है। कोई अपना पैसा वापस चाहता है, कोई अपने खोए हुए अपने का इंसाफ चाहता है, तो कोई सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहता है। इसी उथल पुथल में मनोहर, दुल्ला रवि और परमेश्वर राव को आखिरकार समझ आता है कि सच बोले बिना अब इस जाल से निकलना नामुमकिन है। अमृता भी उस वक्त वहां पहुंच जाती है और मनोहर का साथ देने के लिए उसके साथ खड़ी हो जाती है, जिससे मनोहर को हिम्मत मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा।
तीनों हिम्मत जुटाकर आखिरकार सच्चाई सबके सामने रखने का फैसला करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे मजबूरी में उन्होंने लाश छुपाने की कोशिश की थी, कैसे गलती से गलत पहचान का यह पूरा जाल बन गया और कैसे वो खुद भी इस साजिश के शिकार बन गए। उनकी सच्चाई और उनकी मजबूरी को सुनकर धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। पुलिस अफसर अपनी जांच के दम पर असली दोषी तक पहुंच जाता है और साबित हो जाता है कि जिस बड़ी साजिश का शक था उसके पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड था, जिसने अपने फायदे के लिए सबको आपस में लड़ाया और गुमराह किया। सच्चाई सामने आते ही रॉडी का परिवार भी समझ जाता है कि तीनों दोस्तों की कोई गलती नहीं थी और वो उन्हें माफ कर देते हैं। दूसरी तरफ दहवाजी को भी एहसास होता है कि इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी तीनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए वो भी थोड़ा नरम पड़ जाता है और उनके कर्ज को लेकर कोई नया रास्ता निकालने पर राजी हो जाता है। इस पूरी आपाधापी में मनोहर और अमृता की दूरियां भी मिट जाती हैं, क्योंकि अमृता को एहसास होता है कि मनोहर ने चाहे कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन उसने कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा और मुश्किल वक्त में भी सच्चाई का रास्ता चुना। आखिरकार कहानी के अंत में तीनों दोस्त मनोहर, दुल्ला रवि और परमेश्वर राव एक बड़ी मुसीबत से निकलकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दोस्ती के साथ खड़े होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि पैसा कमाने की जल्दबाजी में उन्होंने अपनी जिंदगी को कितने बड़े खतरे में डाल दिया था, लेकिन उसी मुसीबत ने उनकी दोस्ती को और गहरा भी बना दिया। फिल्म हंसी मजाक, डर, सस्पेंस और थोड़ी सी भावुकता का ऐसा मिश्रण है जो शुरू से आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है। हर मोड़ पर कोई नया झूठ, कोई नया राज और कोई नया मोड़ आता है, जिससे कहानी कभी बोरिंग नहीं लगती। तीन आम से दोस्तों की यह असाधारण कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच और जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला कैसे पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर सकता है, कैसे एक छोटी सी गलतफहमी बड़ी से बड़ी मुसीबत बन सकती है और कैसे इंसान डर के मारे झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। फिर भी आखिर में सच्चाई ही सबसे मजबूत हथियार साबित होती है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि सच्ची दोस्ती में इतनी ताकत होती है कि वो सबसे बड़े तूफान को भी झेल सकती है। मनोहर, दुल्ला रवि और परमेश्वर राव ने मिलकर जिस तरह हर मुसीबत का सामना किया, उससे यह भी साबित होता है कि जब तीन दोस्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। फिल्म देखने के बाद दर्शक हंसते भी हैं, डरते भी हैं और आखिर में एक अच्छे एहसास के साथ थिएटर से बाहर निकलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।